नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके अंतिम पद हैं इनके, उनको हम देख रहे हैं। तो कवि वृंद जी यानी वृंदावन दास जी द्वारा रचित वृंद सतसई से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं कि कुछ कही नीचन छेड़िए भलुनवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग रे वृंदा, उछरी बिगारे अंग। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश यादोवा कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है। और इसमें वृंद जी ने प्यारे विद्यार्थियों नीच लोगों के साथ में कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यवहार न करने की बात है वो कही गई है। क्यों कि अगर दुष्ट व्यक्तियों के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो उसे अपना ही अहित होता है, इसीलिए ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ शब्दार्थ देख लेते। कुछ कही मैंने कुछ भी कहकर, कुछ भी कही मैंने कहकर, नीच यानी दुष्ट दुर्जन प्रकृति के नीच व्यक्ति, न मन नहीं, छेड़िए मैंने छेड़ना चाहिए, वलो मैंने अच्छा यानी छेड़ने का तात्पर्य यहाँ व्यवहार से भी हम कह सकते हैं कि व्यवहार उनके साथ नहीं रखना चाहिए। भलो न वाको संग, उनका वाको मैंने उनका, न मैंने नहीं, संग मैंने साथ, उनका साथ अच्छा नहीं होता। जैसे पत्थर, पाथर का अर्थ हो गया पत्थर, डारे मैंने डालने पर, कीच मैंने कीचड़ में, उछरी मैंने उछल कर, बिगाड़े मैंने बिगाड़ता है, अंग मैंने शरीर के अंगों को, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि कपड़ों को। देखिए इसका अर्थ सरल सा अर्थ है। तो इसमें नीच लोगों का साथ न करने की या नीच लोगों को कभी भी उनके साथ व्यवहार न करने की बात कही है कि कुछ कहीं नीच न छोड़िए और भलो न वाको संग। वृंद जी कहते हैं कि नीच लोगों की संगत या नीच लोगों को कुछ भी कह करके छेड़ना नहीं चाहिए, नीच लोगों को कुछ भी कह करके छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका साथ है वो अच्छा नहीं होता। भलो न वाको संग यानी उनका साथ है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि नीच लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ अगर व्यवहार करोगे तो उससे व्यक्ति को अपना ही अहित हो जाता है, उसका खतरा रहता है, अपना अहित होने का खतरा रहता है। इसलिए ऐसे नीच स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार न करने की बात कही है। एक दृष्टांत दिया है कि जैसे पत्थर डारे कीच में, जैसे कीचड़ में पत्थर को डालते हैं, कीचड़ में पत्थर को डालने से वह कीचड़ उछल करके उस पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति के ही अंगों को, शरीर के अंगों या कपड़ों को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। यानी वह कीचड़ है उछल करके उसी के ऊपर है वो गिर जाता है, उसके अंगों को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर अगर कीचड़ के रूप की बात करें तो कीचड़ दुष्ट लोगों का प्रतीक बताया है। तो जैसे पत्थर मार करके, यानी पत्थर मारने का मतलब उनके साथ व्यवहार करना है, उनको छेड़ना, तो उससे अब उस फेंकने वाले का ही अहित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार न करने की बात कही है। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना कि नीच लोगों की संगति का त्याग करना चाहिए, नीच लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और
कीचड़ में पत्थर मारना, ये मुहावरा भी है, कीचड़ में पत्थर मारना जैसे मुहावरे का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और दृष्टांत दिया पत्थर और कीचड़ का, तो दृष्टांत अलंकार है। भाषा की बात करें तो आपको पता ही है ब्रज भाषा है, और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। सरलता से समझ में आ रहा है तो प्रसाद गुण है ना। रस की बात करें तो ये साधु संतों के उपदेश की बातें हैं तो वो शांत रस में आती है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। अगला देखिए, दान दीन को दीजिए मिटे दर्द की पीर, औषधि को दीजिए जाके रोग शरीर, वृंदा जाके रोग शरीर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में आपको प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश या दोहा कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि वृंद जी ने योग्य पात्र व्यक्ति को ही दान देने की बात कही है कि जो योग्य है, पात्र है, उसी को ही दान देना चाहिए। तो शब्दार्थ सरल ही है, इसके ज़्यादा कठिन नहीं है। दान मैंने दान, दीन मैंने गरीब को, दीजिए मैंने देना चाहिए, मिटे यानी मिट जाए, दरिद्र मैंने गरीबी की, पीर मैंने व्यथा पीड़ा। सरल सा ही अर्थ है, बहुत ही सरल दोहे हैं ये। और औषधि मैंने दवा, दवाई किसको देनी चाहिए, वाको मैंने उनको या उसको, उनको दीजिए मैंने देनी चाहिए, जाके मैंने जिसके, रोग नहीं है यहाँ पर, रोग है प्यारे विद्यार्थियों, लिखने में तो त्रुटि हुई है, रोग जिनके शरीर में रोग होता है, शरीर में रोग होता हो। अब देखिए इसका अर्थ, तो वृंद जी कहते हैं कि दान उस व्यक्ति को दीजिए जो अत्यंत गरीब हो, जो अत्यंत गरीब हो उसको दान देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी गरीबी की पीड़ा दूर हो सकती है। अगर दान अत्यंत गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसकी गरीबी की पीड़ा दूर हो जाएगी और उसकी पीड़ा है वो मिट जाएगी। इसी प्रकार से दृष्टांत दिया है कि दवा भी उसी को देना चाहिए, औषधि वहाँ को दीजिए कि दवाई भी उसी को देनी चाहिए जो रोगी व्यक्ति हो। रोगी व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होती है तो उसको दवा देनी चाहिए, ताकि क्या होगा, जहाँ के रोग शरीर यानी ताकि उससे क्या होगा कि भाई उसकी रोग की पीड़ा शांत हो जाएगी, उसका रोग मिट जाएगा। इसीलिए उनको औषधि देनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तो औषधि लेकर के क्या करेगा, जो रोगी व्यक्ति होता है उसी को औषधि की आवश्यकता होती है, ताकि उस औषधि से, उस दवा से उसके रोग में लाभ हो, उसका रोग मिट जाए, उसकी पीड़ा मिट जाए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि दरिद्र को, गरीब को दान देने से धन का सफल प्रयोग होता है। ऐसा हमारे मुनिजनों ने, विद्वानों ने कहा है कि दरिद्र को दान देने से, गरीब को दान देने से धन का उचित उपयोग होता है। और दान भी योग्य व्यक्ति को ही, पात्र को ही देना चाहिए। धर्मशास्त्र में ऐसे व्यक्ति को दान दिया हुआ दान ही सफल है, उससे ही पुण्य मिलता है। ठीक है। अब जो पैसे वाला है, धनवान व्यक्ति है, उसको दान दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही धनवान है। उसको दान दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, बहुत उसको आवश्यकता है, अगर उसको दान देते हैं तो उस दान से उसका घर परिवार जीवन चल सकता है अच्छे से।
तो वह आपको आशीष देगा, आशीर्वाद देगा। तो ये ऐसा दान देना सफल माना गया है। और इसमें भी अलंकार, अनुप्रास और दृष्टांत है। इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार है। भाषा ब्रज है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है, रस शांत है। इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में आपको लिख लेना है। अब देखिए अगला दोहा, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, पर्यो पावन ठोर को कंचन तज तन कोय। रे वृंदा कंचन तज तन कोय। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में वृंद जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में वृंद जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश या दोहा वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है। और इसमें नीच व्यक्ति से भी जो है ज्ञान की बात है वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसी बात कही है कि उत्तम विद्या यानी अच्छी विद्या, उत्तम विद्या अच्छी विद्या यानी ज्ञान की बात। ज्ञान लीजिए माने ले लीजिए, ले लीजिए। यद्यपि माने यद्यपि, यद्यपि का मतलब होता है यद्यपि। नीच माने दुष्ट, दुर्जन, पे माने के पास या होय माने होती है। देखिए अब इसका अर्थ, पर्यो माने पड़ा हो, अपावन माने अपवित्र, ठोर माने स्थान को या उसके ऊपर स्थान पर, कंचन माने सोना, तजत माने छोड़ता है, न माने नहीं, कोई माने कोई भी। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों कि वृंद जी कहते हैं जो नीच व्यक्ति है उससे भी उत्तम ज्ञान अगर उसे मिलता है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के कोई सज्जन और दुर्जनता नहीं होती। ज्ञान अच्छा ही होता है, अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान है वो भला करने वाला होता है, मनुष्य के जीवन को सुधारने वाला, विकास करने वाला होता है। तो इसीलिए नीच व्यक्ति के पास भी अगर अच्छी ज्ञान की बात हो तो वो ग्रहण कर लेनी चाहिए कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो। भले ही उत्तम विद्या अच्छी ज्ञान की बात अगर दुष्ट व्यक्ति के पास, दुर्जन व्यक्ति के पास ही क्यों न हो, उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए, उस विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बात तो हमेशा मनुष्य का भला करने वाला ही होती है। पर्यो अपावन ठोर को कंचन तजत न कोई। यहाँ पर दृष्टांत दिया है कवि ने कि जैसे अपवित्र या गंदगी में भी, अपवित्र स्थान पर गंदगी में भी अगर सोना पड़ा हुआ हो तो उसको भी, उस सोने को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि सबको पता है कि सोने को धोकर के फिर से इसकी कीमत तो वो की वही रहेगी, बहुत मूल्यवान है। तो इसीलिए उसे अवश्य उठा लेता है कोई व्यक्ति भी, उसको सोना मिल जाए या पवित्र जगह पर भी तो सोने को उठा करके रख लेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सोना है बहुत मूल्यवान है, ऐसे ज्ञान भी बहुत मूल्यवान होता है। इस ज्ञान का तो कोई मूल्य भी नहीं होता, अमूल्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपवित्र या गंदगी में पड़े हुए सोने को कोई नहीं छोड़ता। पर्यो अपावन ठोर को, अपावन स्थान पर पड़े हुए कंचन तजत न कोई, सोने को कोई भी छोड़ता नहीं है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति के पास भी अच्छी ज्ञान की बातें होती है, तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे दुष्ट व्यक्ति से भी अच्छी ज्ञान की बात ग्रहण कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि व्यक्ति की अपेक्षा
ज्ञान और विद्या का ज़्यादा महत्व है। आदमी की कीमत नहीं होती, उसके ज्ञान की कीमत होती है, उसकी विद्या की, उसके ज्ञान की कीमत होती है। तो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा ही पूजा जाता है। नीच व्यक्ति भी अगर ज्ञानी है, कई बार नीच व्यक्ति भी ज्ञानी और विद्वान हो सकता है। ठीक है, ज्ञान कोई आवश्यक नहीं है कि विद्वान व्यक्ति के ही, सज्जन व्यक्ति के पास भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान तो किसी के पास भी हो सकता है, वह दुष्ट क्यों न हो, कैसा भी आचरण करने वाला क्यों न हो, कई बार ज्ञान, अच्छा ज्ञान है वो उनके पास भी होता है, तो उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। अनुप्रास दृष्टांत अलंकार, यहाँ पर अलंकार है ही है, अनुप्रास है ही, दृष्टांत है। भाषा ब्रज है, 2 अछंद है और इसमें सुक्ति से संबंधित एक बातें हैं, ये सुक्तियाँ युक्त बातें हैं ये। तो ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों, इसके अर्थ आपको समझ में आ गया होगा ठीक प्रकार से, बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये आज हम वृंद जी को पूर्ण कर दिया है। तो आप इस वृंद जी के जितने भी पद हमने पढ़ाए इतने भागों में, वो आप ठीक प्रकार से जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ाया है। बाकी से वैसे पूरा पाठ हमने ऑनलाइन क्लासों में पहले पढ़ा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के सारा पाठ देख सकते हैं, सारे जो दोहे हैं उनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। और अगर आप इनसे भी और महत्वपूर्ण जो परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको हमने पढ़ा है अब तक, तो उनको भी आप देखें, समझें, नोट्स बनाओ और याद भी करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, आगे देखेंगे अब क्या पढ़ना है अपने को। तो उसको हम ऋतुकालीन जो आपके इनके प्रश्नोत्तर हैं उनको देख लेंगे, या कोई आपके और दूसरी जो किताब है निबंध वाली उनसे कोई देख लेंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन तीनों दोहों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।